जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी को लेकर बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि अभी कल एक नोटिस आई है जिसमें ये कहा गया है कि हाई स्कूल वाले मतलब कि भर सकते हैं, इंटर आईटीआई वाले नहीं भर सकते। ऐसा कुछ सुनने में भी आ रहा था, आप लोगों के कमेंट भी आने शुरू हो चुके थे। तो टॉपिक इंटरेस्टेड था और टॉपिक की डिमांड थी ज़्यादा, तो इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को जो चीज़ें कंफर्म हो गई उनके बारे में भी बताऊंगा। किस दिन से आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग डेट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और भी बहुत सी जानकारी है जो आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्योंकि आपको भी पता है आईटीआई वालों के साथ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों को लगातार बताता रहता हूँ। वैसे मैं आईटीआई नहीं किया हूँ, लेकिन ये गलत हुआ, क्योंकि उनके लिए वैकेंसीज केवल 4 से 5 ही ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो उनके लिए मतलब कि होती हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। बट अब वो भी हाई स्कूल कर दी गई हैं, तब उनके लिए नहीं, अदर कम्पिटिटिव भी आ जाएंगे, जिससे उनका कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, नोटिस की क्या सच्चाई है, एक नोटिस वायरल हो रही है, उसको मैंने लगा लिया है स्क्रीन पर, आप लोगों को दिखाऊंगा भी। सारी जानकारी दे दूंगा एक ही वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक कर देना अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती या फिर उनसे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन होगा तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिस दिखाता हूँ। इस नोटिस में आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ठीक है, आरआरबी मतलब जिसके कहते हैं आप लोग, 24 RR 114 RBE नंबर 01/2025 नए साल का पहला दिन था, उसी दिन आया हुआ था। द जनरल मैनेजर द आल जोन रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ से आया आल रोल रेलवेज, क्योंकि ग्रुप डी भर्ती जो है प्रोडक्शंस में आती है, क्योंकि ये सब काम वही करती है ना। सब्जेक्ट क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर ओपन मार्केट इन लेवल ऑफ पे मार्केट इज 7 CPC, मतलब ग्रुप डी के लिए ही क्या होगी क्वालिफिकेशन, उसके लिए है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बताया गया है मैं बता दूं आप लोगों से। कहा गया है बोर्ड ऑफ इंटर नंबर ENG 2007 RR डेटेड 27/7/2017 RBE 28/2/18 RBE 2018, ये सारा उनका डाटा दिया गया है, यहाँ से रेफरेंस हुआ है। प्लीज रेफर टू बोर्ड लेटर नंबर ENG 11/2017 RR 1/12 डेटेड 14/6/2019 रिकॉर्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट्स इन लेवल फर्स्ट ऑफ इन द पे मैट्रिक्स। द इशू हैज़ बीन रिवाइव्ड एंड इज सस्पेंशन ऑफ द अर्लर इंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर रेफरेंस, ठीक है, मतलब कि उन्होंने रेफरेंस में डाला था। इट हैज़ बीन डिसाइड किया जा चुका है बाय द बोर्ड के द्वारा कि द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर ऑल फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट इन लेवल फर्स्ट पोस्ट में ग्रुप डी की भर्तियां आती हैं, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं वो क्या होंगी। ठीक है, तो इंक्लूडिंग द अपकमिंग सेन लेवल 1 रिक्वायरमेंट विल बी 10th पास और ITI और इक्वालेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्म किया जा चुका है कि जो है वो 10th पास भी भर्ती भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और ITI भी भर सकती है। ठीक है, दोनों के लिए ओपन कर दिया गया है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आप लोग भी जानते हैं, इससे मार्केट में या फिर आप कह सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा। भाई मैं फॉर्म भरने वाला नहीं था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ITI नहीं थे, लेकिन अब मैं इस पर फॉर्म भर दूंगा, क्योंकि मेरा जो है 10th क्वालिफिकेशन अच्छा है, और मैं फॉर्म इसलिए भर दूंगा क्योंकि अब 10th बेसिस होगा। यही सोच सभी की होगी, जितने भी आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे हाई स्कूल के होंगे, चाहे वो जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो SSC की कर रहे हों या किसी भी कर रहे हों, उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो ग्रुप डी में चांस जरूर मारेंगे। अब आप लोगों के माइंड में बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम बहुत कम है, एग्जाम्स फॉर्म कब से स्टार्ट होंगी, क्वालिफिकेशंस मतलब कहाँ से करें, स्टडी मटेरियल कहाँ से लें, तो उन चीज़ों पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर जो है आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी CBT फर्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या है। आप लोगों के 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से मिलेंगी, जिसकी बुक्स की PDF, स्पीडी रेलवे बुक्स की PDF मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर चुका हूँ। लेकिन जिन भाइयों के पास नहीं पहुँची है, पूरी PDF में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बता दूं आप लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को किसी प्रकार का पेमेंट करना है, केवल आप लोग कमेंट करिएगा आई नीड बुक, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वो सभी बुक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो मेरे पास अवेलेबल हैं। वो वैसे 20 से 30 बुक्स अवेलेबल है, जो कि आपके इसके लिए पर्याप्त हैं। अब जनरल साइंस आप लोगों का हो गया, जिसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का आता है जनरल GIR, जिसे आप बोलते हैं GS बोलते हैं जी, ठीक है। इसके जनरल रीजनिंग
30 नंबर का आप लोगों का आता है। करंट अफेयर हो गया आपका, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसकी 20 नंबर आते हैं। तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अब मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें आसान हो जाए। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों का नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या, डेसिमल, दशमलव, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रिपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, मेंसुरेशन हो गया आपका, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जियोमेट्री एंड ट्राइग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट हो गया, कैलेंडर एंड क्लॉक हो गया, बोर्ड मास हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, एसआई सीआई हो गया, अलजेब्रा हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड एज कैलकुलेशन। देखो इन सभी की ऑलवेज मतलब कि पीडीएफ्स तो वैसे भी शॉर्ट नोट्स भी तैयार हैं इनकी, मतलब कि 2-2 3-3 क्वेश्चन के साथ साथ सब समस्त उसकी। लेकिन होता क्या है, अगर आप लोगों के पास सही समय है तो आप पूरी बुक पढ़िए, इसलिए मैं इसकी आप लोगों को स्पेशल बुक दे दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि इसकी शायद मेरे पास 3 से 4 लेखक की बुक्स अवेलेबल हैं। मैंने अभी देखा नहीं है लेकिन फिर भी हैं अवेलेबल, ये मुझे पता है, ठीक है। तो उन चीज़ों के साथ शेयर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर कमेंट आने के बाद 15 से 20 25 30 मिनट में आप लोगों के पास जरूर कुछ ना कुछ पहुंच जाएगा, ठीक है। मैंने एज कैलकुलेशन, उसके बाद पाइप एंड क्रिस्टेंस आता है। अब रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो रीजनिंग में आप लोगों को क्या आता है, रीजनिंग में एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, जम्बलिंग, डाई सर्टिफाई, डाई मतलब आप भी जानते पासा, और उसमें डिफ्रेंसिएशन, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड अल्फ़ाबेटली सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलॉगिज्म, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बहुत मज़ेदार टॉपिक्स है और इसमें मज़ा भी आता है हमको, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन की बताऊँ, डिसीजन मार्किंग की बताऊँ, न्यूमेरिकल सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शंस वगैरह सारा है। ब्लड रिलेशन शायद इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन शायद नीचे होगा, एक मिनट। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस, जनरल साइंस। अब बात करूँगा मैं जनरल साइंस के लिए यहाँ पर आप लोगों से, तो जनरल साइंस के लिए जो है आप लोगों का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गया, ठीक है। ये जीव विज्ञान यहाँ से आप लोगों का ये हो जाएगा। लेकिन आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। अब करंट अफेयर्स में क्या सिलेबस आ सकता है आपका, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स से पूछा जा सकता है, कल्चर से पूछा जा सकता है, पर्सनालिटी से पूछा जा सकता है, मतलब व्यक्तित्व से, कौन प्रथम प्रधानमंत्री, ये सब वगैरह से। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। आप लोग देखो, अगर आप पहले से एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी सब्जेक्ट आपके वैसे भी कंप्लीट होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल आप कंपटीशन बढ़ाने आएंगे और लेकर चले जाएंगे। अब बहुत से एक ये सीख रहा था, मुझे ऐसे ही पढ़ा था, तो मैंने कहा इसमें लगाकर आप लोगों को बता भी देता हूँ और समझ। देखो रेलवे में तकनीशियन के पदों पर सीबी टेस्ट हुआ था, उसमें अभ्यर्थी क्या किए, अंडरवियर में छिपाकर सेंटर में लाए ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे बाहर से उनको क्वेश्चन आंसर पता चल जाए। सोमवार को 2 और अभ्यर्थी पकड़े आर्या इंस्टीट्यूट में परीक्षा देने घुसे थे, ठीक है। डिवाइस सक्रिय करने पर आए थे वाशरूम, क्योंकि डिवाइस सक्रिय करने के लिए गए थे वाशरूम, क्योंकि डिवाइस वहीं पर सक्रिय होता है और जब सक्रिय हो जाता है तब वहाँ पर वाशरूम पे जाते हैं लोग। रेलवे भर्ती बोर्ड के तकनीशियन पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में नकल के लिए अभ्यर्थी अंडरवियर में ब्लूटूथ छिपाकर लाए थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे दिखी, तो मैंने लगा दी। आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट लेकर भी और कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।